नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएससी सीईटी के रिगार्डिंग, जिसका एग्जाम 5 और 6 नवंबर को हुआ था। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओएमआर सीट है वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगी, कैसे डाउनलोड करनी है। इसके अलावा जो आंसर की है वो कब तक आ जाएगी जो ऑफिशियली है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वालिफाई स्कोर है इसका, उसके अंदर काफी डाउट आ रहे हैं, काफी कैंडिडेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान रहे हैं, तो वो भी जो डाउट है वो डिटेल के साथ आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी कट ऑफ क्या कैसे क्या कुछ रह सकती है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और जो नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि कौन सी शिफ्ट का एग्जाम आसान था, कौन सी शिफ्ट का एग्जाम हार्ड था और किन को बेनिफिट होने वाला है, वो सब चीजें यहाँ पे कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं, हरियाणा नर्सिंग स्टूडेंट नाम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, उनको जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि वहां पे मैं जो पीडीएफ वगैरह होती हैं वो मैं डालता रहता हूं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो अभी के अभी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम ओएमआर सीट के रिगार्डिंग। जो आप लोगों की ओएमआर सीट है वो ऑनलाइन आएगी। जैसे हरियाणा सीटों का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर उन्होंने जो ओमआर सीट है वहीं पे रख ली थी। ठीक है, तो बाद में एक दो दिन के बाद वो ऑनलाइन आ गई थी, वैसे ही आप लोगों की जो ओमआर सीट है इसी के अंदर ऑनलाइन आ जाएगी। ठीक है, अब जो एचएससी है उन्होंने क्या बताया था कि जो आप लोगों की ओमआर सीट है वो 24 घंटे के अंदर आ जाएगी। हालांकि 24 घंटे हो चुके हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 7.5 लाख कैंडिडेट हैं एग्जाम देने वाले। ठीक है, तो यही बोलूंगा कि आज रात या कल रात या परसों तक, ठीक है, इन 3 दिनों के अंदर आप लोगों की जो ओमआर सीट है वो आ जाएगी। दूसरी चीज, जो आंसर की है वो भी आप लोगों की ओमआर सीट के साथ ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जब ओमआर सीट आएगी तभी आप लोगों की आंसर की भी साथ के साथ आ जाएगी। दोनों चीज एक ही दिन आने वाली है। ठीक है, और जब भी आएगी अपने ग्रुप के थ्रू आप लोगों को बता देंगे, और ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं आप लोग, हरियाणा नर्सिंग स्टूडेंट नाम से हैं। ठीक है, और कोई नहीं जुड़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब दूसरी चीज है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, अब देखो 5 तारीख और 6 तारीख को आप लोगों का एग्जाम था। ठीक है, इसके अंदर 2 शिफ्ट थी, मॉर्निंग और इवनिंग। यहाँ पे भी 2 शिफ्ट थी, मॉर्निंग और इवनिंग। हालांकि मैं एक चीज और बता देता हूँ, एग्जाम है वो कुछ सेंटरों पे एक दो पेपर और अलग से हुए थे। ठीक है, तो अभी उसका कंफर्मेशन नहीं है, हालांकि नॉर्मलाइजेशन में वो सब चीजें कवर हो जाएंगी। बाकी अभी ये 4 हम लोग मान रहे हैं अभी। ठीक है, जिसके एग्जाम आ चुके हैं, हालांकि एक दो पेपर और अलग से आ रखे हैं, जो अलग जो नॉर्मल जो एग्जाम हुए थे उनसे अलग थे। ठीक है, वो बहुत ही कम बच्चे हैं, माइनर आप लोग बोल सकते हो, 1 या 2 सेंटरों पे ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, वो उसको अलग में आप लोग रख सकते हो। अभी जो मॉर्निंग और इवनिंग, और मॉर्निंग इवनिंग 5 और 6 तारीख को हुआ था। ठीक है, अब ये जो 6 तारीख का मॉर्निंग का एग्जाम था, इसका लेवल काफी हार्ड था बाकी इन एग्जाम के मुकाबले। ठीक है, तो इनको कहीं ना कुछ बेनिफिट है जरूर मिलेगा। इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा एग्जाम हार्ड आया था तो मेरा नुकसान हो गया। ठीक है, नुकसान नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन में वो सब चीजें आप लोगों की कवर हो जाएगी, और नॉर्मलाइजेशन 100% होने वाली है। ठीक है, अब इनको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो 5 तारीख का मॉर्निंग का एग्जाम था, ये सबसे आसान बताया जा रहा है। हालांकि इसको आसानी का इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये एग्जाम सबसे पहले था। ठीक है, तो इसका पैटर्न काफी कैंडिडेटों को नहीं पता था, थोड़ा सा सरप्राइज रहा होगा, तो इस हिसाब से ज्यादा स्कोर नहीं बना होगा। ठीक है, इन कैंडिडेटों का आसान जरूर था, बाकी ज्यादा स्कोर नहीं बनेगा। अब जो सबसे कम बेनिफिट किनको होगा, जो 6 तारीख को 5 तारीख का इवनिंग का एग्जाम था और 6 तारीख का इवनिंग का एग्जाम था। ठीक है, तो ये सबसे आप लोग कम मान सकते हो। हालांकि 5 तारीख का जो इवनिंग का एग्जाम था वो सबसे आसान बताया जा रहा है। ठीक है, सेकंड में मतलब इनको बेनिफिट नॉर्मलाइजेशन का सबसे कम होगा 5 तारीख का जो इसका इवनिंग का एग्जाम था। ठीक है, उसके बाद 6 तारीख का इवनिंग का जिसको एग्जाम था, सेकंड बेनिफिट लास्ट में होने वाला है इनको। ठीक है, सेकंड लास्ट में, फिर मॉर्निंग वालों को होगा। लास्ट में सबसे ज्यादा बेनिफिट किनको मिलेगा, 6 तारीख के मॉर्निंग वाले को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का। अब होगी ये चीजें, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आप लोगों को डिटेल के साथ थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो क्वालिफाई स्कोर है, उसके अंदर काफी आप लोगों को डाउट आ रहे हैं, वो थोड़ा सा अच्छे से आप लोग इस वीडियो को अभी बिना स्किप किए हुए देख लेना, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जनरल कैटेगरी है और ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी है। ठीक है, इन दो के अकॉर्डिंग था।
अब इसके अंदर भी 3 कंडीशन थी। एक तो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हैं, ठीक है, वो आप लोगों को किस चीज के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक के अंदर आप लोगों को 5 नंबर मिल रहे हैं, यानी कि ढाई ढाई 5, ठीक है। दूसरी कंडीशन कितने हैं, सिर्फ ढाई नंबर मिल रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या कितनी है कि 0 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। 3 कंडीशन होगी, 5 नंबर मिल रहे हैं, ढाई प्लस ढाई, या फिर सिर्फ ढाई नंबर मिल रहे हैं, या फिर 0 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। वो तीनों चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अब यहां पे आप लोग देख सकते हो ये कंडीशन किन के लिए है, जिसकी जनरल कैटेगरी है और 0 सोशियो इकोनॉमिक के नंबर मिल रहे हो, ठीक है। कोई भी सोशियो इकोनॉमिक का नंबर नहीं मिल रहा, ऐसे कैंडिडेट हैं तो उनको 53 क्वेश्चन ठीक करने अनिवार्य रहेंगे। एक क्वेश्चन .95 का है तो आप लोगों का स्कोर क्या होगा, 50.35। अगर आप लोगों का 53 क्वेश्चन ठीक होता है या फिर 50.35 नंबर आते हैं तो ही आप लोग क्वालिफाई माने जाओगे, ठीक है। अब यहां पे सेकंड कंडीशन है, ये क्या है, ये जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है और इसको ढाई नंबर सोशियो इकोनॉमिक के मिले हुए हैं, ठीक है। इसको ढाई नंबर मिले हुए हैं तो ऐसे कैंडिडेटों को, यानी कि जिसको ढाई नंबर सोशियो इकोनॉमिक के मिल रहे हैं, उनके लिए 50 क्वेश्चन करेक्ट करने अनिवार्य रहेंगे। एक क्वेश्चन .95 का है तो इस कैंडिडेट के कितने बने, 47.5 नंबर, और 47.5 में अगर प्लस करते हैं हम लोग ढाई नंबर तो इस कैंडिडेट के हो जाएंगे पूरे 50 नंबर, ठीक है। तो ये कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएगा जिसके ढाई नंबर बन रहे हैं और उसके 47.5 नंबर रिटर्न में होने चाहिए, यानी कि 50 क्वेश्चन अनिवार्य हैं ठीक होने। 50 क्वेश्चन ठीक होंगे तो 47.5 नंबर बन जाएंगे और ढाई नंबर सोशियो इकोनॉमिक के मिल जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 50 नंबर, ठीक है। 50 नंबर में आप लोगों का क्वालिफाई है जनरल कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन है, ये कैंडिडेट भी जनरल का होगा, ठीक है। और इस कैंडिडेट के सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हैं वो कितने मिल रहे हैं, 5 नंबर पूरे, यानी कि ढाई प्लस पूरे। दो कंडीशन में अगर कोई कैंडिडेट सोशियो इकोनॉमिक वाले में फुलफिल है, यानी कि दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है जिसके पूरे 5 नंबर मिल रहे हैं, तो उस कैंडिडेट के लिए 48 क्वेश्चन ठीक करने अनिवार्य रहेंगे। अगर 48 क्वेश्चन ठीक कर देता है तो उसकी कितना स्कोर आ जाएगा रिटर्न में, 45.6। 45.6 तो हो गई ये, दूसरा 5 नंबर इसको मिल जाएंगे तो 50.6 नंबर हो जाएंगे और वो कैंडिडेट क्या हो जाएगा, क्वालिफाई, ठीक है। अब ये कैंडिडेट कौन सा है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है। रिजर्व्ड कैटेगरी कौन सी होती है, जो हरियाणा का कैंडिडेट है और SC BCA BCB और EWS से है, वो रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। EWS भी उसी के अंदर आने वाला है। कौन कौन सी कैटेगरी है फिर देख लो, EWS BCA BCB और SC, ठीक है। ये सभी रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इन कैंडिडेटों के लिए जिनके सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हैं वो 0 हैं, ठीक है। तो उसके लिए 43 क्वेश्चन ठीक करने अनिवार्य रहेंगे और उसका स्कोर कितना होगा, 40.85। अब देखो जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है कैंडिडेट, ठीक है, यानी कि EWS BCA BCB SC से, तो उसको 40 नंबर लेने जरूरी हैं। तो 40 नंबर कब आएंगे, जब उसके 43 क्वेश्चन ठीक होंगे, क्योंकि 0 सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हैं उसके पास, तो उसको 40 नंबर लेने हैं और 43 क्वेश्चन ठीक करने अनिवार्य रहेंगे, ठीक है, तभी उसके 40 नंबर आएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, यहां पे रिजर्व्ड कैटेगरी है, ठीक है, वही EWS BCA BCB SC, और उसके कैंडिडेट के ढाई नंबर सोशियो इकोनॉमिक के मिल रहे हैं। तो जिसके ढाई नंबर सोशियो इकोनॉमिक के मिल रहे हैं उसके लिए 40 क्वेश्चन ठीक करने अनिवार्य रहेंगे। अगर वो 40 क्वेश्चन ठीक कर जाता है तो उसके 38 नंबर बन जाएंगे रिटर्न में, और ढाई नंबर ये मिल गए तो उसका एग्जाम हो जाएगा क्वालिफाई। 40 प्लस हो गए तो एग्जाम हो जाएगा क्वालिफाई, ठीक है। यहां पे रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही थर्ड कंडीशन क्या है कि इसके सोशियो इकोनॉमिक के नंबर 5 है पूरे, ढाई प्लस ढाई, ठीक है। तो ऐसी कैंडिडेटों के लिए 37 क्वेश्चन ठीक करने अनिवार्य रहेंगे, और 37 क्वेश्चन ठीक कर जाता है तो उसके स्कोर क्या रहेगा रिटर्न के अंदर, 35.15, और जो सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर ऐड होने के बाद इसके 40 प्लस हो जाएंगे तो इसका भी एग्जाम हो जाएगा क्वालिफाई, ठीक है। ये रह गया कंडीशन, सभी के लिए मैंने अच्छे से बता दिया है क्वालिफाई का। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अब देखो जो HSC CT की कट ऑफ किसके अकॉर्डिंग होती है, जैसे अभी आप लोग क्या है, वैकेंसी आ गई और वैकेंसी मान के चलो स्टाफ नर्स की आ गई, ठीक है। वैकेंसी कितनी आई, 780।
780 के फॉर्म कौन अप्लाई कर पाएगा? जिसका एग्जाम हो रहा है क्वालिफाई। क्वालिफाई स्कोर मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। क्वालिफाई होने के बाद आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद एचएससी क्या करेगी, एक लिस्ट डालेगी। लास्ट डेट जब अप्लाई हो जाएंगे उसके लास्ट डेट के कुछ दिन बाद लिस्ट क्या डालेगी कि भाई ये कैंडिडेट है, यानी कि 4 टाइम कैंडिडेट की लिस्ट डालेगी, क्योंकि अभी अभी भी 4 टाइम वाली कंडीशन है, ठीक है। यानी कि 780 वैकेंसी है तो लगभग 3100 के आसपास कैंडिडेट बनेंगे। तो 3100 कैंडिडेटों की लिस्ट डालेगी एचएससी कि भाई ये कैंडिडेट है एलिजिबल जो एग्जाम देने के लिए, ठीक है। सिर्फ अगर 4 टाइम वाली कंडीशन रहती है तो। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इतने कैंडिडेट नहीं बनेंगे जो क्वालिफाई कर पाएंगे 3100 के आसपास, ठीक है। फिर भी जो भी है अभी एक्सप्लेन के लिए यही समझो कि 3100 कैंडिडेटों के आसपास की लिस्ट आएगी, ठीक है, जो एग्जाम दे पाएंगे। उसी एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को ये अच्छे से बता रहा हूं कि क्या स्कोर आप लोगों के लिए उसके लिए चाहिएगा कि आप लोग एग्जाम के लिए अपीयर हो जाएं, ठीक है। तो यही है कि जनरल कैटेगरी जो क्वालिफाई कर जाएगा लगभग मेरी तरफ से आप लोग जो एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई भी हो जाओगे। रिजर्व्ड कैटेगरी है, जो क्वालिफाई कर जाएगा वो मेरी तरफ से एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब थोड़े अच्छे से डिटेल के साथ मैं आप लोगों को तब बता पाऊंगा जब आंसर की आ जाएगी, क्योंकि आंसर की आ जाएगी तब हम लोग एक पोल चलाएंगे अपने ही यूट्यूब और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। उस पोल के अकॉर्डिंग हम लोग आप लोगों का स्कोर देखेंगे भी कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो या फिर मेरे पास पर्सनली मैसेज मैं आप लोगों से करवा लूंगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं एक अच्छे से अलग से कट ऑफ बना दूंगा कि भी आप लोगों का अगर इतना स्कोर आ रहा है तो आप लोग एग्जाम के लिए अपीयर हो जाएंगे, जैसे मैं ऑलरेडी पहले जो वैकेंसी होती है उसके अंदर बताता था वैसे ही, ठीक है। तो उसी के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को अभी इस लाइक जरूर कर लीजिएगा और ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि डीएमईआर की वैकेंसी है वो सीटी के अकॉर्डिंग नहीं होगी, उसमें सीटी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी, हरियाणा सीएचओ की जो वैकेंसी है उसके अंदर सीटी का कोई लेना देना नहीं है। तीसरी, एनएचएम की जो वैकेंसी है उसके अंदर सीटी का कोई लेना देना नहीं। एनएचएम के अंदर जैसे स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू, लैब टेक्नीशियन की जो भी वैकेंसी आती है उनके अंदर कोई लेना देना नहीं है। तीसरी चीज, लेना देना किससे है? डीजीएचएस की वैकेंसी है और ईएसआई की वैकेंसी है। डीजीएचएस की और ईएसआई की यहाँ पे जैसे 717 वैकेंसी दिए हैं और 63 वैकेंसी ये हैं, यानी कि 780 वैकेंसी अभी तक कंफर्म हो चुके हैं कि ये वैकेंसी जरूर आएंगी स्टाफ नर्स की सीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब पढ़ना क्या है, अभी ये नहीं कि आप लोगों का सीटी क्वालिफाई हो गया तो आप पढ़ना छोड़ दो। आप लोगों को नर्सिंग पढ़नी है, लगभग 50% आएगी। हरियाणा जीके पढ़नी है, 25% ये भी आएगी, ठीक है। बाकी अदर सब्जेक्ट आएंगे, तो उसको अगर इतनी भी तवज्जो नहीं दोगे तो बाकी अभी ये नर्सिंग पढ़ो और हरियाणा जीके पढ़ो, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर लो और डीएमईआर की वैकेंसी के अंदर भी ये 2 सब्जेक्ट अच्छे मेन रोल अदा करेंगे, ठीक है। और जो एचएससी सीटी के बाद जो वैकेंसी आएगी डीजीएचएस की और ईएसआई की सीटी के बेस पे, वो भी उसके अंदर भी ये सब्जेक्ट है नर्सिंग और हरियाणा जीके। अच्छा महत्व इन दोनों का रहने वाला है, तो अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रखो और 10-15 दिन के बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप सॉरी जो यूट्यूब चैनल है हरियाणा नर्सिंग स्टूडेंट नाम से, वहाँ पे एक वीडियो आप लोगों को डेली जरूर मिलेगी, ठीक है। तो जिससे आप लोगों की जो एमसीक्यू है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, जैसे भी जो भी है, ठीक है। तो जो भी है अपनी अभी जो थ्योरी क्लास है वो क्लियर करो, फिर अपने जो एमसीक्यू है वो अपने चैनल पे आप लोग जरूर लगाना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।